बाप अगर सभी एक को बनाता है, जैसे अभी सब ब्राह्मणों की दुनिया में अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन अंत में आकर बाप का प्रतिष्ठा होने के बाद सब एक हो जाते हैं। बेसिक में सब अलग अलग हो गए तो बाप ने आकर के फिर चुन चुन करके एक बनाए ना। अब ये फिर अलग अलग हो जाएं, विस्तार हो रहा है तो अलग अलग होंगे, फिर लास्ट में फिर एक बनेगा। अंत में राज करेगा खालसा। ये कौन से धर्म का गायन है? सिख धर्म का गायन है। सिख धर्म वाले भी देवी को मानते हैं और हिंदू धर्म वाले भी देवी को मानते हैं। बेसिक में भी देवियों की मान्यता हुई, पूजा हुई, महलमानियां अटारियां बड़े बड़े बना करके दे दिए, फिर बाद में डूबी जा डूबी जा डूबी जा। ऐसे ही एडवांस में भी होता है। एडवांस में जितनी भी देवियां हैं, उन देवियों में बड़ी सी बड़ी देवी जिसका बहुत मान मर्तबा दुनिया में हो जाता है, उसका नाम क्या है? शास्त्रों में एक अवतार का भी नाम दिया है। उसकी ये प्रसिद्धि है कि वो बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया। है मत्स्यावतार, माछले का अवतार, मगरमच्छ का अवतार। पानी की जितनी मछलियां होती हैं सबको पेट में डाल करके बैठ जाता है। ऐसे ही अंत में ये देवी का अवतार प्रत्यक्ष होगा। दुनिया में जितने भी विधर्मी फैले हुए हैं, विधर्मियों की संख्या दुनिया में ज्यादा है या आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की संख्या ज्यादा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले तो जैसे प्रायः लोप हो गए, आंखों से देखने में भी नहीं आते। जब पांडव गुप्त होते हैं तो आखिरी वर्ष में 13वें वर्ष में कौरवों को और यादवों को आंखों से देखने में भी आते हैं देखने में है क्या? वारंट निकल जाता है, एकदम लोप हो जाते हैं। तब चलता है सिखों का गायन, राज करेगा खालसा। उनके यहाँ जो खालसा होते हैं उनका रूप क्या दिखाया जाता है? कोई ने देखा कि नहीं देखा? जाना कि नहीं जाना? कोई ने नहीं जाना? नहीं जाना तो जान लो, सिखों में भी साधु होते हैं। वो काले चोंगे वाले होते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक काला चोंगा पहनते हैं। उनको कहते हैं खालसा। ये किसकी यादगार है? ये पुरुष रूप में ही क्यों होते हैं? क्रिश्चियंस में जैसे और जैनियों में जैसे साध्वियां होती हैं, क्रिश्चियंस में जैसे नंस होती हैं, ऐसे नंस और साध्वियों के रूप में क्यों नहीं होते? हिंदुओं में जैसे बाबाओं के साथ बाइयां होती हैं, ऐसे क्यों नहीं होती हैं? सब पुरुषों के रूप में ही क्यों दिखाते हैं? हाँ,
वो सिख धर्म में से चुनी हुई ऐसी आत्माएं हैं जो रुद्रमाला के मणके हैं। उनके हाथ में सारा शासन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा उनके हाथ में शासन? है? अरे कोई नियम कानून है कि नहीं? ऐसे ही आ जाएगा। अरे हर बात का कोई नियम कानून होता है कि नहीं? अरे होता है। स्वतंत्रता संग्राम के लिए जिन्होंने जितना ज्यादा बलिदान दिया है वो आज ऊंची ऊंची गद्दियों पर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं? अरे बोलते क्या नहीं? बैठे हैं। तो जो ऊंची ऊंची गद्दियों पर अभी बैठे हुए हैं वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं या सिखों की तादाद में से ज्यादा हैं? हैं? हिंदू मुसलमान तो देखने में आ रहे। फखरुद्दीन अली अहमद है, क्रिश्चियन भी देखने में आ रहे हैं। बाबा ने बोला है कोई क्रिश्चियन को भी प्रेसिडेंट बना के बैठा देंगे। मुसलमान भी राष्ट्रपति बनकर बैठ गए। लेकिन अभी कौन बैठा है ऊंची गद्दी पर? है कौन बैठा है? मनमोहन सिंह सिख बैठा है ना, वो तो प्रधानमंत्री है। ऐसे ही वो एक है। जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो हिंदुओं और मुसलमानों ने ज्यादा बलिदान दिए या सिखों ने ज्यादा बलिदान दिए? स्वतंत्रता संग्राम के लिए ज्यादा बलिदान किसने दिए? है? हिंदू ने दिए, सिखों ने दिए। तो जिन्होंने ज्यादा बलिदान दिए हैं वो ऊंची गद्दी पे नहीं बैठेंगे? बोलो, बोलते काहे नहीं? अरे नियम कानून क्या कहता है? जिन्होंने तन की ताकत लगाई, खून की ताकत लगाई, जिन्होंने धन की ताकत लगाई, जिन्होंने जन की ताकत लगाई, कितने सिख बलिदान हुए हैं। हिंदू लोग तो फिर भी पीछे हट गए, मुसलमान पीछे हट गए। सिखों ने बड़े बड़े बलिदान दिए स्वतंत्रता संग्राम में। तो उनको प्राप्ति नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं? अभी हुई है? नहीं हुई है, होगी। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी जितना जगदम्बा ने सहन किया है इतना कोई और कन्या ने सहन किया है? विजयमाला के कोई मणके ने इतना सहन किया है? है? किया है? नहीं किया है। तो नहीं किया है तो प्राप्ति भी नहीं होगी। जिसने सहन किया है, जिसने तन मन धन अर्पण किया है, तो उनको प्राप्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो होगी तो राज करेगा खालसा।